हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डी फार्मा स्कॉलरशिप अप्लाई के बारे में। देखिए स्टूडेंट, यह जो एप्लीकेशन है आप लोग का स्कॉलरशिप, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है 2024 और 25 का विषय में। ठीक है, इस विषय में हम एक और वीडियो बना चुके हैं आपके सामने। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। यह जो वीडियो होने वाली है, ये कमेंट काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि भाई सर हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता दीजिए कि हमारे जो स्कॉलरशिप में कौन कौन सा लगने वाला है। तो मैं आप लोग को बाय वन एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि आपको स्कॉलरशिप जो अप्लाई करने जाना है तो आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रखना पड़ेगा आपके पास, और क्या है नोटिफिकेशन अभी लेटेस्ट में, है ना। आपका जो नॉर्मल से बात है, यूपी स्कॉलरशिप में भरने के लिए जो आपका आय आय है ना, आपके पिता के आय चाहिए या खुद का आय चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है बच्चों के अंदर। ठीक है, चलिए बच्चों, बिना किसी देर के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप लोग इस बच्चे का जो स्कॉलरशिप जिससे भरा है ना, उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। यह जो छात्र रहने वाला है आप लोग का बलिया का रहने वाला है। ठीक है, इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये यह रहने वाला। ठीक है, यह जो सबसे पहले तो आप लोग को एक बात ध्यान देने वाली होगी, है ना, कि जब आप स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं या अप्लाई करवाते हैं तब आपको लास्ट में एक लॉक का सिस्टम दिया होता है। ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो ये जान लीजिए। वह लॉक आप लोग को नहीं करवाना है। ठीक है, कब तक नहीं कराना है, जब तक कि बाई वन एक एक चीज़ आप लोग चेक ना कर लें। ठीक है, लेकिन उसके पहले आप लोग प्रिंट दे दिया जाता है कि हाँ भैया आप लोग एक एक स्टूडेंट अपना जो नाम है, पिता का नाम है, जो जो डॉक्यूमेंट्स है, जो जो आपने भरा है उसको जांच पड़ताल कर लीजिए, उसको जांच लीजिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कि यह प्रिंट शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु मान्य नहीं है। ठीक है, यह जो आपका नॉर्मल सी बात है ये चेक करने के लिए होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल सी बात है, जो पहला रजिस्ट्रेशन नंबर होगा यह आप लोग को सभी स्टूडेंटों को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग जनपद का जो जिला है वह आप लोग मिला लीजिएगा। अगर आप सूर्यमनपुर से हैं, जहाँ से भी जिले से आप लोग बिलोंग करते हैं, उस जिले का आप लोग नाम यहाँ पे रख लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे आती है आपकी बात संस्था के नाम की। यहाँ पे इस बच्चे का नाम, कॉलेज का नाम है श्री किशुन कॉलेज। देखिए यहाँ पे कॉलेज का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो ये बच्चे का दिक्कत नहीं है, ये जो कॉलेज का नॉर्मल सी बात है जो अप्लाई किए हैं होंगे वहाँ पे कॉलेज का ये दिक्कत है। ठीक है, कि कॉलेज का स्पेलिंग इन्होंने सही नहीं डाला है। लेकिन आप लोग एक बार ध्यान से दे दीजिएगा, अगर आप लोग गलत होगा तो कॉलेज को जरूर नोटिस में भेज दीजिएगा कि सर आप हमारे कॉलेज का नाम गलत आ रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आप बात आती है ब्रांच की। ब्रांच और पाठ्यक्रम में आप लोग देखिए, यहाँ पे ब्रांच में जो पाठ्यक्रम का नाम होगा डिप्लोमा इन फार्मेसी होगा। ब्रांच का जो नाम होगा पैरामेडिकल, है ना, होगा डिप्लोमा 2 साल के लिए। ठीक है, कहीं कहीं आप लोग दोनों भी भर सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी भी, दोनों ब्रांच और जो नाम है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में होंगे तो 1 डालेंगे, अगर आप सेकेंड ईयर में होंगे तो यहाँ पे 2,2 रहेगा। ठीक है, 2 साल का कोर्स है और 2 साल दूसरे ईयर में आप लोग रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश से आप लोग बिलोंग करते हैं तो यूपी बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन आप लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर अपना नाम आप लोग मिला लीजिएगा, है ना, नाम क्या, पिता के नाम, है ना, अपना जो ये सब जो चीज़ें हैं, मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट है। ईमेल आईडी आप लोग को नहीं देना है स्टूडेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं, ईमेल आईडी आप लोग नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, वैसे नहीं लगेगा आप लोग का। स्टूडेंट आप लोग ये और प्रयास करिएगा कि जो ये आपका मोबाइल नंबर है ना, जो मोबाइल नंबर है, यह मोबाइल नंबर प्रयास ये करिएगा जो आपका आधार नंबर से जो लिंक होगा, जिस पे आप लोग OTP जाएगा, उस वही जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब आपका स्कॉलरशिप आने में कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो आपका आधार नंबर है उसी एक जो आधार नंबर है उसी में आपका पैसा जाएगा। यानी जिस नंबर से आपका अकाउंट जुड़ा रहेगा, जिस अकाउंट से आपका आधार नंबर जुड़ा रहेगा, उसी अकाउंट में आपका मतलब पैसा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्रयास करिएगा जिस आधार से या जिस जो बैंक खाते का जो नंबर होगा उसी नंबर को आप लोग दीजिएगा। ठीक है, आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इंटरमीडिएट डाल दीजिएगा। ठीक है, जो पाठ्यक्रम का पात्रता होगा, है ना। उसके बाद
यहाँ पे अगर आप लोग जीकअप देखिए स्टूडेंट, इस बच्चे ने गलती किया है। यहाँ पे जीकअप का जो एग्ज़ाम दे के आप लोग क्वालिफाई करके काउंसलिंग करा कर आए हैं, उसका नाम आप लोग डालिएगा। आप लोग जीकअप का एग्ज़ाम दिए होंगे, है ना, क्योंकि डी फार्मा का एग्ज़ाम नॉर्मल सी बात है जीकअप से ही हो रहा है इस बार, है ना, और अगले साल भी ये होता ही रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे जीकअप का डालिएगा। फिर प्रवेश जो प्रक्रिया है वो डाल दीजिएगा यहाँ पे। फिर काउंसलिंग में नंबर कितना आया था वो डाल दीजिएगा। प्रवेश परीक्षा है ना, और उसमें रैंक कितना था, और परीक्षा में कट ऑफ कितना आया था आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे हाई स्कूल इंटरमीडिएट जैसे आप लोग जो क्वालिफिकेशन होगा उसका आप लोग डिटेल भर दीजिएगा, है ना, जैसे आप लोग हमेशा भरते होंगे, किस ईयर में पास हुए हैं, कितना नंबर है, कितना पाए हैं, है ना, ये सब चीज़ें हो गई। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे मेन आप लोग का काफ़ी सारे बच्चों का प्रॉब्लम ये था कि भैया सर हमारा जो यहाँ पे आय प्रमाण क्रमांक है या आय है वो हमारे पिता का होगा या हमारा होगा। देखिए स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना है। कई सारे ऐसे बच्चे थे, क्योंकि देखिए ये कन्फ्यूजन कहाँ से आ रही है, ये कन्फ्यूजन यहाँ से आ रही है स्टूडेंट, ठीक है। यह कन्फ्यूजन यहाँ पे इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो समाज कल्याण जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया था कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रों द्वारा अपने नाम से आय प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में प्रयोग किए जाने के संबंध में काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो आय अपने नाम से बनवाए थे, है ना, उसमें अपने पिता का नाम का कोई जिक्र नहीं था, है ना। तो ऐसे स्टूडेंटों के लिए कहा गया था कि आप अपने पिता के नाम से ही केवल बनवाएंगे। तो स्टूडेंट सीधी सी बात है, आप लोग यहाँ पे जो आय रहेगा नॉर्मल सी बात है, जो आपका पुराना आय होगा उसको आप लोग मत यूज़ करिएगा, अपने पिता के नाम से ही आप लोग यूज़ करके अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग एक बात और समझा दे रहा हूँ, अगर आपके आय में अगर पिता का जिक्र है तो कोई बात नहीं, वही आप आय रखिएगा। अगर आपके नाम से अगर वो आय होगा तो वो नहीं चलेगा, उस आय को आप लोग मतलब रख दीजिएगा, नया आय बनवा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी काफ़ी सारे स्टूडेंटों का ये भी प्रश्न था कि सर हमारे जो छात्रवृत्ति का डेट है वो क्या रहने वाले हैं। तो पूरा जनवरी आपके पास है स्टूडेंट, पूरा जनवरी लास्ट 31 जनवरी तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डेट बढ़ चुका है, आप लोग के पास पर्याप्त समय है, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि अपने पिता के नाम से आय बनवा कर ही अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, अगर फिर भी कन्फ्यूजन रह जाता है आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे आप लोग अपने जो पिताजी का जो वार्षिक आय होगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है, कब अब जारी हुआ था वो लिख दीजिएगा, और नॉर्मल से 2 आपका आय पे रहता है उसको अप्लाई कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है स्टूडेंट कि यहाँ पे क्या हम शुल्क डालें। कई सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि हमारा तो काउंसलिंग में भी 3,250 रुपये लगा है, क्या वो भी हम डाल दें? जी नहीं, आपका कुल मिलाकर आपका मात्र 45,000 रुपये ही डालिएगा, क्यों डी फार्मा का जो आपका शुल्क होता है वो मात्र 45,000 ही दिया जाता है। उसमें आप लोगों को 40,000 आना होगा, 30,000 आना होगा या 20,000 आना होगा, कितना भी आना होगा वो आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा सही सलामत, ठीक है। अब स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं कि आखिर में हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दे देंगे जब हम छात्रवृत्ति भर के जो कॉलेज में जमा करेंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही था। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर पे ही क्या दिया गया है कि आवेदक के माता पिता का आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति चाहिए, ठीक है। आय प्रमाण पत्र किसका, माता और पिता का या किसी अभिभावक का आपका आय प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या है, आवेदक के यानी आपके अगर जाति लगता होगा जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति चाहिए, 2 नंबर हो गया। तीसरा क्या है, संस्था में जमा की गई शुल्क के प्रमाण स्वरूप रसीद की छाया प्रति, यानी आप लोग जब फीस अप्लाई किए होंगे 45,000 रुपये का, उसका आपको रसीद चाहिए इनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, यदि 2 कक्षाओं के बीच गैप हो गया हो तो स्वप्रमाणित शपथ पत्र यानी एफिडेविट चाहिए। मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में नहीं भरा था स्कॉलरशिप, अब आप क्या कर रहे हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर में भर रहे हैं, तो यहाँ जो गैप हुआ है उसकी एफिडेविट चाहिए, ठीक है, उसकी एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है, बात समझ गए। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे अगर आपको हॉस्टल अगर अलॉट हुआ है तो उसका भी आप लोग शुल्क जो लगा होगा उसकी 6 प्रति दे दीजिएगा। नेक्स्ट बैंक का आपको खाता पासबुक का जो फ़ोटो है उसकी फ़ोटोकॉपी दे दीजिएगा, ठीक है, बस फ़ोटोकॉपी चाहिए, उसमें अकाउंट नंबर नहीं डालना है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट की जो आपका छाया प्रति है नहीं फ़ोटोकॉपी समझिएगा उसको दे दीजिएगा, ठीक है। फिर पिछली
परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। अगर आप लोग सेकेंड ईयर पर डी फार्मा भर रहे होंगे तो फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है ना उसकी फोटो कॉपी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगी बात, अच्छी बात है। यहाँ पे अंक पत्र की 6 प्रति, प्रमाण पत्र की 6 प्रति, आवेदक प्राप्त यहाँ पे आप लोग क्या कहते हैं हस्ताक्षर कर दीजिएगा, और कर्मचारी का भी हस्ताक्षर चाहिए रिसिप्ट के तौर पे। ठीक है, रिसिप्ट जरूर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये आप लोग मैंने जैसे बताया आपको कि आपके पिता का ही आधार जो आय प्रमाण पत्र हो वो लगेगा, आपका नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, आप लोग की वीडियो कैसी लगी कमेंट से जरूर बताइए। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट होगा कमेंट से जरूर पूछ के हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।